हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आयुपेक्स के बारे में, आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत लिखवा दूंगा, नहीं तो वर्बली आपसे बोल दूंगा यहीं पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे देखना है, सपोज मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसी से मान लीजिए मैंने बनाया CH3CH2OH, ठीक है, और इसी से मैंने O बीच में लगा के CH3 यहां पे और CH3 यहां पे, ठीक है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इन दोनों का सेम है। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H6O, लेकिन एज यू कैन सी दिस वन इज एन अल्कोहल एंड दिस वन इज एन ईथर। ये एक ईथर है, दिस वन इज एन ईथर, और दिस वन इज एन अल्कोहल। एक अल्कोहल है क्योंकि OH एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल पार्ट लगा होता है तो वो ग्रुप आपका ईथर कहलाता है। तो ये आपका ईथर है, ठीक है। तो यानी इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, लेकिन ये कौन से आइसोमर्स हुए, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म है। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि ये ईथर है और ये अल्कोहल है, ठीक है। यानी वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन अटैचमेंट्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट डिफरेंट होती है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है। नहीं होगा तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उसकी ओरिएंटेशन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आइसोमेरिज्म। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं आइसोमेरिज्म लास्ट में लिख रहा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर होता है, मैं चेन आइसोमेरिज्म, मैं आइसोमेरिज्म नहीं लिख रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको डिस्कस किया आइसोमेरिज्म समझाने के लिए, ओके। ये हो गया। अब एक हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक आपका हो गया मेटा आइसोमेरिज्म और एक आपका टॉटोमेरिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो ये लास्ट मैंने लिखा टॉटोमेरिज्म, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ये 5 आपसे डिस्कस करूंगा और ये नेक्स्ट वीडियो में टॉटोमेरिज्म मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसको समझाने के लिए मुझे
आपको कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी होगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देनी होगी। ठीक है, क्या कैसे करते हैं ये सब चीजें टॉटोमेरिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजों को ये डिस्कस करता है आपका टॉटोमेरिस। और स्टीरियो के पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे स्टीरियो को 2 पार्ट्स में हम यहाँ पहले डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल को फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक होता है ऑप्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को में 3 टाइप के जनरली होते हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सिस ट्रांस, ठीक है, एक होता है ई जेड, क्या होता है हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। एक होता है सिन एंटी। ठीक है, ऑप्टिकल में 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है विद कायरल सेंटर और एक आपका होता है विदाउट कायरल सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करा दिए अभी। आइसोमेरिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल स्टीरियो, इसमें 6 पार्ट्स होते हैं। ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके में जो 3 पार्ट्स होते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। 2 इंपॉर्टेंस होते हैं ज्योमेट्रिकल में, और इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन विद कायरल सेंटर वाला इसको मैं ढंग से बना देता हूं, कुछ लोगों को सी लगेगा, इसलिए विद कायरल सेंटर। ठीक है, और ये विदाउट कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज हम इन 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस के अंदर चेन आइसोमेरिस। पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिस। As the name is indicating chain, as the name is indicating chain, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन में क्या हो, डिफरेंस हो। देखिए पेरेंट चेन का नाम आ गया यहाँ पे। आईपैक के अंदर पेरेंट चेन अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि पेरेंट चेन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल लिख देता हूं। ये सब चीजें आपको पता है कि ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH3। अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा पेंटेन। बिल्कुल सही, पेंटेन है ये, क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स लगेगा इसमें, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इस चीज को देखिए दूसरी चीज के साथ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, 1 2 3 4, चाहे आप ये ले लें, 1 2 3 4, चाहे आप ये ले लें। ठीक है, लेकिन नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। जिन बच्चों ने मेरा आईपैक का वीडियो देखा है नोमेनक्लेचर का, वो जानते हैं कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि
सेकंड पे मिथाइल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड में आ रहा है। हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ पहले इसको समझने के लिए, इसका नाम होगा पेंटेन, पेंटेन। और जहां पे फिर से एक बार वही चीज, एन प्राइमरी सफिक्स, पेंट जहां पे हमारा वर्ड रूट है, जहां पेंट हमारा वर्ड रूट है। इसको देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 मिथाइल क्या है, ब्यूट, फिर एन, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर से वही बात, क्या चीज, एन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, ब्यूट वर्ड रूट, और 2 मिथाइल जो हमारा है, ये 2 मिथाइल जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कितने कार्बन है भाई, C5, फटाफट बताइए, डबल करके जस्ट 2 ऐड कर दीजिए, H12 होगा, जिसको काउंट करना है काउंट कर लीजिए, 3 to 5 to 7 to 9 और 3 12, यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी चेन में क्या है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ ब्यूट है यहाँ पेंट, तो ये आपके चेन आइसोमेरिज्म हो गए। मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे चलते हैं। दूसरा था हमारा पोजीशन, ले लेते हैं चलिए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना। क्या नेम इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन के बारे में, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, पोजीशन में डिफरेंस। चलिए मैं एक सिंपल सा बना देता हूं, अल्कोहल ले लेता हूं, इजी पड़ता है लोगों को, इसके प्राइमरी सफिक्स याद रहते हैं, और यहां पे ले लेता हूं, फटाफट नाम लिखूंगा इसका नाम लिखूंगा तो ये आपका आ जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। मैं 1 ऑल वाला लिख देता हूं, आप नॉर्मल ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, 1 अंडरस्टूड होता है कि अगर आपने नहीं लिखा है मतलब 1 पेज होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं एलिमिनेट कर सकता। फिर से नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 2 3 4, फिर से इसको लिखेंगे तो यहां लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। फिर से वही बात करते हैं हम लोग, क्या लिखा मैंने, ये आपको बता रहा है इसके बारे में, बिल्कुल सही, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ये वर्ड रूट के बारे में, सॉरी ये प्राइमरी सफिक्स के बारे में बता रहा है, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बता रहा है बेटा, और ये आपका वर्ड रूट के बारे में बता रहा है, ठीक है। वैसे ही ये आपका वर्ड रूट के बारे में बता रहा है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स के बारे में बता रहा है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बता रहा है। तो पोजीशन में आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो, सिंपल सा है, देख लीजिए इसका मॉलिक्यूलर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कितने कार्बन है 4, C4H, कितने हो जाएंगे C4 H10 12 नहीं होगा, H10 हो जाएगा, और O काउंट करना हो 3 to 5 to 7 to 9 110, देख लीजिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सेम आएंगे, केवल OH पहले फर्स्ट में था फिर सेकंड में था, इसलिए पोजीशन में डिफरेंस है, इसीलिए आपका पोजीशनल आइसोमेरिज्म हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड बात करते हैं किसकी, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नीचे ज्यादा नहीं लिख रहा, इसीलिए हर बार इरेज करना पड़ रहा है।
कोई भी पोजीशन हो, पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दें। आपको अगर नाम लिखना आता है तो आप आइसोमेरिज्म इजी तरीके से पता कर सकते हैं। मैंने अल्कोहल लिया, आप अमाइन भी ले सकते हैं, 1 अमाइन 2 अमाइन ऐसे भी देख सकते हैं। आप कीटोनिक ग्रुप को भी ले सकते हैं, कीटोन ग्रुप भी देखा जा सकता है। और जब ग्रुप लगे होते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम थर्ड बात करेंगे। दो हमने बात कर ली किस किस की, अब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू आइसोमेरिज्म समझा था। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, बिल्कुल सही, आपके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जो मैंने करवाया था मैं वही वापस लिख देता हूं। चलिए देखते हैं, अगर कुछ डिफरेंट देखना हो तो डिफरेंट भी बना दूंगा, लेकिन जो चीज समझने में इजी हो पहले उसी से समझना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये लिखा, ये OH है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, मुझे 3 कार्बन लेने हैं तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 और ये आपका 2 कार्बन। ये आपका ईथर, ये आपका ईथर है। इसके दो नाम लिख सकता हूँ, इसके नाम में जो जनरल नाम है वो लिख देता हूँ। इसका लिख देता हूँ इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ये पार्ट इथाइल, ये पार्ट मिथाइल और ये आपका ईथर। और इसको अगर आपको लिखना है और नाम भी लिख सकते हैं आप इसके। छोटे वाले पार्ट साथ ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो अल्कोक्सी हो जाता है। यहाँ पे अगर R होता, ऑक्सीजन साथ में काउंट करते हैं तो अल्कोक्सी कहते हैं। ये Me है, CH3 है, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी कितने कार्बन, 2, तो मिथॉक्सी इथेन आप जनरल नाम लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर सब आपको चीज पता होगी, इसलिए अंडरलाइन नहीं कर रहा। मिथॉक्सी आपने एक एज प्रीफिक्स ले लिया, एथ आपका वर्ड रूट हो गया, इन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है, अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है, इसका नाम मैं सब लोग लिख लोगे। अब तो इतना आ गया होगा, प्रोपेनॉल, बिल्कुल सही, प्रोपेनॉल, 1 ऑल लिख दो। ठीक है, मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये सब चीजें आपको आ गई होंगी। ये हमारा थर्ड जो आइसोमेरिज्म था वो खत्म हुआ। अब रिंग चेन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता जा रहा हूं। ठीक है, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत सिंपल वाला समझा रहा हूं, बहुत सिंपल। डिफिकल्ट तो होगा नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। डर जब भी लगता है बेटा जब चीज नहीं आती। जब चीज आती है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने उसको पढ़ रखा है, तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। आप पढ़ोगे बिल्कुल IIT क्रैक होगा, बिल्कुल नीट क्रैक होगा, बिल्कुल NTSC क्रैक होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। ठीक है, अपनी कंपैरिजन किसी और से मत करो, अपनी कंपैरिजन खुद से करो तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फंक्शनल हो गया, अब हम बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। रिंग चेन जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा। अब इसके अंदर मुझे एक चीज आपको बतानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए। कोई भी रिंग हो, मान लीजिए मैंने एक ब्यूटेन ले लिया, साइक्लोब्यूटेन है ये। इसका अगर मैं मोलर फॉर्मूला लिखता हूं, मोलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका लास्ट वाले का मोलर फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा। मोलर फॉर्मूला उसका जो लिखेंगे, प्रोपेनॉल था, इसका मतलब C3 थे। ठीक है, C3 हो गया, H कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, C3H8O। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये रिंग तो दिखाई देगी और जो लिखूंगा वो नहीं दिखाई देगा, इसीलिए मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, C4H8। अब ये जनरल फॉर्मूला किसका बना बेटा, इस पे ध्यान देना। जनरल फॉर्मूला किसका बना, CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला, यानी ये जनरल फॉर्मूला किसका है बेटा, एल्कीन का है। मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म जब भी हो सकती है, ये तो रिंग हो गई, और मतलब चेन में हमारा कोई ना कोई एक अनसैचुरेशन होना चाहिए। 4 कार्बन तो हों, लेकिन एक अनसैचुरेशन होना चाहिए।
तभी कार्बन और हाइड्रोजन मैच कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे हाइड्रोजन काउंट नहीं करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखिए। C4 हो गया, पैक्ड है, 2 हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, C4H10 होना चाहिए, लेकिन C4H8 है, जो कि मैच किससे कर रहा है, इस जनरल फॉर्मूले से, एल्कीन के। तो मतलब जो आप चेन बनाएंगे उसके अंदर एल्कीन होगी। इसका नाम मैं लिखूंगा, इसका नाम तो आप सबको पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने रिंग वाले, तो इसका नाम मैं नॉर्मल लिख देता हूं, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम अगर मुझे लिखना होगा तो इसका नाम भी आप आराम दे सकते हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। जिन्होंने आयोपैक का वीडियो पढ़ा है, देखा है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो नंबरिंग आपको पता है यहां से होगी। मैं आयोपैक डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अब आगे चल रहा हूं मैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूटीन लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और अंडरलाइन करने की जरूरत है तो कर दीजिए। ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये आपका वर्ड रूट, भाई इसमें कर देंगे हम, ये प्राइमरी सफिक्स। साइक्लो तो नॉर्मल रिंग के बारे में बता रहा है, और ये आपका जो ब्यूट है नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, तो हम ब्यूट के बारे में बता दिया। ठीक है, C4H8 हो गया। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर इस टाइप के कंपाउंड्स आए रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आप कैसे पहचानेंगे इसको किसके इक्विवेलेंट करना है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता था, ये पाई बॉन्ड बीच में भी हो सकता था। ठीक है, तो भी एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आता है। सेकंड पोजीशन लगाता तो ब्यूट 2ईन हो जाता। ठीक है, मतलब एक और मैं लिख देता हूं, चलिए मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, मैं भी इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं लगा रहा हूं, मैं नॉर्मल इसका नेम लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं ब्यूट 2ईन। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 पोजीशन लगा, ये भी यहां से 2 पोजीशन लगा, तो ब्यूट 2ईन हो जाएगा। ये भी एक इसका आइसोमेरिज्म है, कौन सा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसकी कंपैरिजन में देख रहे हैं, इसकी कंपैरिजन में, और इसकी कंपैरिजन देखेंगे तो एक दूसरे क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। वेरी गुड, क्योंकि नेम नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ ब्यूट 1ईन होता अगर आप जनरली लगाते तो, और यहाँ पे क्या है ब्यूट 2ईन, नंबर में चेंजमेंट है, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर ये दूसरे में कंपैरिजन करेंगे आप, तो ये हो गया एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और इन दोनों कंपैरिजन करेंगे या इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सपोज दैट हम इसमें एक, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। अब मैं इसको आगे इसको इरेज करके फिर बताता हूं, क्योंकि स्पेस कम हो गया है यहाँ पे, तो समझ में कम आएगा, इसीलिए इसको इरेज कर देता हूं। सपोज दैट यहां पे मैं ब्यूटीन ही ले लेता हूं, साइक्लोब्यूटेन सॉरी लेता हूं। अब ये फिर से मैंने लगा दिया, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं, या C4 हो गया, H कितने हो जाएंगे, 2 और माइनस कर देंगे, H8 की जगह हो जाएंगे H6, 2 2 4 1 1 6। कार्बन की वैलेंसी हमेशा चेक किया करिए, कार्बन की वैलेंसी अगर आप चेक करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो लोग जल्दी में रहते हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट या देख के निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को अभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लीज काउंट कर लिया करिए। C4H6 लिखा है। ठीक है, अब मैं इसकी कंपैरिजन किससे करूंगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करना है, मान लीजिए 4 कार्बन तो कंफर्म रहेंगे। अब मुझे यहां देखना है कि मैं क्या लगाऊं कि कंपैरिजन हो जाए। मान लीजिए मैं डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका C4, यहां पे 2 हाइड्रोजन 1 1 2, यानी 2 4 2 6, यानी S6, यानी ये भी एक आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। और मान लीजिए किन बच्चों के डाउट होगा कि सर ये क्यों किया आपने, दूसरा भी तो हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है बेटा, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बिल्कुल हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिल्कुल मैच करेगा। आपसे पूछेगा एल्काइन एल्कीन, ठीक है, तो एल्काइन वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में अगर आप इसका लिखेंगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लिखेंगे C4H6 ही होगा, 1 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं। अब मैं इस चीज को यहाँ प्लेन में लिखने जा रहा हूँ बेटा,
इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि मैं इसको यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ C4H6 1 3 6, C4H6 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो गई होगी। ये इसका भी है, एल्कीन का भी है और एक एल्काइन का भी है। नेमिंग की बात करेंगे तो पुराले का नेम क्या होगा, नेम बताइए। इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग जाएगा यहां से कर दीजिए, 1 ही आएगा। इसका नाम लिखेंगे तो साइक्लोब्यूटीन लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटा 1,3 डाइन। इसका नाम लिखेंगे, मैं लिख देता हूं ब्यूटा -1,3 डाइन। कहीं से नंबरिंग कीजिए क्योंकि 2 बार आई है। इसका नाम लिखेंगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूं ब्यूटाइन। इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटीन। 1 ही नॉर्मल रहता है, साइक्लोब्यूटीन मैंने लिख दिया। तो इसी ध्यान रखिएगा। यहां तक हमारे सारे मैक्सिमम ने कवर कर दिए। अब हमारा बचा कौन सा, मेटा आइसोमेरिज्म। चलिए मेटा आइसोमेरिज्म के बारे में आगे पढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए तो डरिएगा नहीं, बहुत इजी वे है समझने का इसको। अगर आप बहुत आराम से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने बहुत बेसिक से अपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आईयूपैक से मैं चाहता तो बिल्कुल एलिमिनेशन से स्टार्ट कर सकता था, E1 E2 E1 CV, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाले वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ही दिनों में। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा आपको मैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग मेटा आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, मेटा आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिए किन किन चीजों में हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओ ये मैंने बना दिया, इसका मतलब ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो इसका नाम जब लिखूंगा तो इसका नाम लिख सकता हूं डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और इथॉक्सी इथेन भी लिख सकते हो। सर ये भी तो होता है, बिल्कुल होता है बेटा, मैं कम मना कर रहा हूं। इथॉक्सी इथेन भी लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, देखिए मैं एक ओ देखिए, अब मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, प्रोपाइल हो गया और एक तरफ मिथाइल हो गया, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अगर मैं लिखता हूं इसका नेम तो क्या लिख सकता हूं, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर और मिथॉक्सी। मिथॉक्सी है ना, इतना पार्ट अगर आप देखोगे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूं यहां से। इतना पार्ट अगर आप देखोगे तो ये CH3 लगा है, ये O है, तो मिथॉक्सी हो गया। मिथॉक्सी कितने कार्बन है, नेक्स्ट कितने कार्बन है भाई, गुड, प्रोपेन, 3 कार्बन हो गए। गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथेन, मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना ज्यादा इजी। ठीक है, इथेन आ रहा है और यहाँ पे प्रोपेन। वर्ल्ड रूट में डिफरेंस आ गया। वर्ल्ड रूट में डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपके पैरेंट कार्बन चेन में आपका डिफरेंस आ गया। इसका मतलब मेटा आइसोमेरिज्म के अंदर जो कार्बन चेन होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, कार्बन चेन होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है, यानी लगी तो रहती है लेकिन डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता।
ठीक है, आगे देखते हैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी कुछ और पार्ट समझते हुए। ये जनरली आपका ईथर में होता है और ईस्टर में होता है और भी ग्रुप्स में होता है, मैं भी वो भी डिस्कस करा देता हूँ। पहले जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करा देता हूँ आप लोगों को। ये आपका ईथर है, सॉरी ईस्टर है, ईस्टर, ठीक है। इसका नाम लिखना होगा तो बिल्कुल लोगों को नाम पता होगा, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप देखते हैं आप लोग कितना कर लेते हो। लिख देता हूँ, मिथाइल कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेनोएट, इसका नाम होगा ये, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, आप जरा गौर से बताइए। बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बिल्कुल निकाल लिया है जिन्होंने अच्छे से पे कंप्लीट किया होगा। इथाइल, अब ये हो गया आपका एथेनोएट, ठीक है। मोल का फॉर्मूला शायद मैं लास्ट वाले का भी भूल गया, नहीं लिखा, मोल का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। इसको देखिए, और इसका मोल का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4, और H कितने हैं काउंट कीजिए, 3 2 5 8, ठीक है। फिर से 3 2 5 3 8, H8O2। इसमें देख लीजिए 3 2 5 3 8, 8 H8 हो गया, C4H8 और O2, ये इसका मोल का फॉर्मूला हो गया। मोल का फॉर्मूला दोनों के सेम, लेकिन जो पैरेंट कार्बन चेन है उनमें डिफरेंस है, तो ये दूसरी मेटा आइसोमेरिज्म आता है। कोई बच्चों के अंदर डाउट होगा चेन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकता सर, चेन में डिफरेंस है। बेटा जब भी इस टाइप की चीजें आती हैं तो प्रायोरिटी मेटा आइसोमेरिज्म को जाती है, ठीक है। जब भी डाउट होता हो कि ये मेटा होगा चेन होगा तो मेटा आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी देना। जो मैंने नॉर्मल आपको चेन आइसोमेरिज्म बताया केवल उतना ही चेन आइसोमेरिज्म में डिस्कस होता है और उतने ही को ही चेन में हम डिस्कस करते हैं। बाकी सब चीजें जैसे इसमें हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप में हो गया, वो सारी चीजें हम मेटा आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट करते हैं। तो बहुत आराम समझने के लिए आप ध्यान रखिए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल के अंदर आ जाए, आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर अगर आ जाती है, चेन में डिफरेंस जनरली ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, और अभी मैं आपको टर्शरी अमाइन के बारे में डिस्कस करता हूं, तो उन चीजों में आपका मेटा आइसोमेरिज्म होता है। चलिए, एक ये दो चीजें हो गई। अब मैं आपका कुछ चीजें यहाँ पे भी है वो डिस्कस कर देता हूँ, बच्चों के मन में डाउट होगा तो उन चीजों को जरूर समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, एन लगा रहा हूँ, इथाइल है, इथाइल है, ये इथाइल। पहले ध्यान रखिए ये 3 डिग्री का है, यानी तीनों अल्काइल पार्ट से सब्स्टिट्यूटेड है। अब देखिए मोल का फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो हम लिख लेते हैं C6। हाइड्रोजन कितने होंगे, 15, काउंट कर लीजिए, 5 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 15, H15, उसके बाद N, ठीक है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिए ये 3rd डिग्री है तो ये आपका 2 डिग्री है, मतलब सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, तो ये एक दूसरे के बेटा मेटा आइसोमेरिज्म नहीं होते। बच्चों कंफ्यूजन होती है बेटा कि जब सेकेंडरी से प्राइम सेम चीज तो है, लेकिन ये एक दूसरे के होते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक दूसरे के फंक्शनल होते हैं बेटा, तो ध्यान रखना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए यहाँ डिस्कस कर दिया मैंने, ये दूसरे के फंक्शनल होते हैं। टर्शरी का टर्शरी से कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बगल में बना देता हूँ फिर से, टर्शरी का टर्शरी से, ठीक है। ये आपका इथाइल पार्ट है, ये आपका एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, एक कार्बन बच गया तो यहाँ लगा दिया, ये भी टर्शरी। अब इन दोनों के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये एक दूसरे के मेटा आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखिए इनकी चेन, एक चेन आप देख लीजिए, चेन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ 2 कार्बन है,
यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो इसका जो आप देखेंगे इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे के मेटा आइसोमेरिज्म, एक दूसरे क्या है, मेटा आइसोमेरिज्म। तो यहां तक हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर में 5 आइसोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉटोमेरिज्म के साथ।